रविवार की सुबह के 7 बजे विनायक भवन में अलग ही भागदौड़ चल रही थी। कारण कहीं जाना नहीं, किसी का आना था। पर किसका? ये जानने के लिए चलिए 2 घंटे पीछे चलते हैं। स्नेहा और करण अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी करण का फोन बजता है। तुम्हारे बॉस पागल हो गए क्या? रात को 2 बजे तक तुम्हारी मीटिंग चल रही थी और अब फिर से फोन आ गया। सैलरी बढ़ाई जाती नहीं उनसे और काम बढ़ाते जा रहे हैं। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे बॉस को, देखना। तुम्हें बिना चैन नहीं है स्नेहा, बस शुरू हो जाती हो। अरे फोन उठा के देखो तो किसका कॉल है। 4 घंटे भी सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। गांव वाले चाचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? घबरा कर स्नेहा बिना नाम देखे ही फोन कान पर लगा लेती है। हेलो। अरे साले साहब, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? गाड़ी में हूँ मैं, चाय पीने निकला था, थोड़ा आगे आ गया। अब इतना आगे आ गया हूँ कि 2 घंटे में सीधा घर पहुंच जाऊंगा। तो आज मिलते हैं, जीजा साला बैठ कर करेंगे इन्वेस्टमेंट पर तगड़ी बातचीत। ये सुनती ही स्नेहा की नींद फट जाती है। अरे करण, बाद में सो लेना, जीजू आ रहे हैं, उठ जाओ। क्या? जब एक शहर में थे तब भी आराम नहीं मिलता था। अब जीजू 5 घंटे दूर शिफ्ट हो गए, फिर भी वही दिक्कत है। उन्हें रोज रोज क्यों आना है भाई? अब क्या करना है? वो निकल चुके हैं, अब तो 2 घंटे में टपक पड़ेंगे। तैयारियां फुल ऑन होनी चाहिए करण। पहला ड्रिंक नींबू पानी, दूसरा चिया सीड्स वाला हेल्दी ड्रिंक, साथ में वो बॉयल किए हुए ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या। अगर इनमें से कुछ भी छूट गया ना तो उनकी मम्मी का फोन आएगा और फिर शुरू होगी मम्मी जी की क्लास, जिसमें सिलेबस से लेकर संस्कार तक सब रिवाइज हो जाएगा। समझे या समझाऊं? अरे आज बहुत जरूरी मीटिंग है स्नेहा, ऑफिस जाना है मुझे। पर जीजा जी के सामने तो बाहर जा ही नहीं सकता, अब क्या करूं? तुम जल्दी से पहले दीदी को फोन करो, पूछो कि सुबह वो खाने में क्या लेते हैं, क्या उनको पीना है, कौन सा फल खाते हैं, और समझ कर लेकर आओ। तब तक मैं पापा जी और मम्मी जी को उठाती हूँ। अरे करण की मम्मा, दामाद जी फ्रीज के अंदर बैठकर थोड़ी ना देखेंगे कि सफाई बराबर है कि नहीं। आप बिना बेकार में ही काम बढ़ाती रहती है। लगता है आप भूल गए हैं पिछली बार क्या हुआ था। पानी के गिलास में जरा सी डिटर्जेंट रह गई थी। उस वक्त दामाद जी ने हमसे कुछ कहा नहीं, पर घर जाते ही समधन जी से शिकायत लगा दी और फिर 1 हफ्ते तक वहां मेरी बेटी रोती रही और हम यहाँ। मम्मी जी जो कर रही है उन्हें करने दीजिए पापा जी। फ्रिज के अंदर भी गंदगी रहेगी तो जीजा जी उसमें भी बखेड़ा कर देंगे कि मुझे सॉस तो फ्रिज से दिया था और फ्रिज इतनी गंदी है, यानी सॉस में भी कीटाणु चले गए होंगे। अब मेरी तबीयत बिगड़ी तो जिम्मेदार आप सब होंगे। और सवेरे सवेरे सभी दिन भर के कामों को सलटाने में लग जाते हैं। कोई नाश्ते की तैयारी कर रहा था, कोई घर की सफाई कर रहा था, कोई पर्दे ठीक कर रहा था, कोई सोफे के तकिए को सही से रख रहा था। और बस 7 बजते बजते बज जाती है डिंग डोंग दरवाजे की घंटी। राम राम मम्मी जी। अरे दामाद जी, आप अचानक? अचानक का मम्मी जी, 2 घंटे पहले ही मैंने साले साहब को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था। क्या साले साहब, मेरे आने की खबर आपने मम्मी जी को दी नहीं? नहीं दी होगी, तभी तो घर इतना सूना सूना सा लग रहा है। ये घर इतना साफ तो मेरी शादी पर भी नहीं हुआ था और ये इसे गंदा कह रहा है। शांति नहीं है जीजू को। पिछली बार जब कह दिया था मम्मी को बता दिया है, तो इस बात पर कलेश कर दिया कि बताने के बाद घर की ये हालत है। और इस बार मम्मी ने सरप्राइजिंगली एक्ट किया, तब भी दिक्कत। मयंक को आए हुए 10 मिनट नहीं हुए थे कि उसके नखरे शुरू हो गए थे। कौन सा नींबू डाल दिया तुमने नींबू पानी में स्नेहा? छी 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 छी, मैं सिर्फ पिंक लेमन ही इस्तेमाल करता हूँ। ओहो, अच्छा ये छोड़ो, नाश्ते की तैयारी कुछ की है कि नहीं? बिल्कुल जीजू, आपके नाश्ते में बिस्किट, पिज्जा और पोहे पसंद है ना? ये सब मुझे पता है। सब रेडी है। अब जैसे ही आप कहेंगे 5 मिनट में सब हाजिर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं चाचा जी को बुलाकर लाता हूँ, उनके बिना खाने में मजा नहीं आएगा। जैसे ही मयंक ये कहकर घर से बाहर निकलता है, उसके ससुर जी लंकेश के तो पसीने छूट जाते हैं। एक तो दामाद 1 नंबर का कामचोर, ऊपर से मेरा छोटा भाई उससे भी महान, और दोनों की दोस्ती नंबर 1। आज तो तेरी बैंड बज जाएगी बहू। 1 से 2 ही रहे तो अच्छा है पापा जी, कहीं तीसरा कमजोर दोस्त भी जुड़ गया तो आपकी भी लंका में आग लग जाएगी। और मयंक वापस लौटता है अपने चाचा ससुर विनोद और मामा ससुर गोविंद के साथ। अरे बहना, तूने कहा था कि माँ की दी हुई सोने की अंगूठी तूने पिघलवा दी है, पर जितना मुझे याद है ये तो वही अंगूठी है। अरे गोविंद, तो खाने पर बैठना, बहू ने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। ये सोने चांदी की बातें तो बाद में भी हो जाएगी। स्नेहा सभी को नाश्ता परोसती है। करण भी सभी के साथ नाश्ता करने बैठ जाता है।
साले साहब, तमीज भूलते जा रहे हैं आप। अभी बड़ों ने एक निवाला नहीं लिया और अब खुद खाने पर बैठ गए। वैसे तो हमारे साथ ससुर जी का भी बैठना नहीं बनता, पर चलो उम्र का तकाजा है, वो बैठ सकते। पर हाँ साले साहब, आप तो उम्र में भी छोटे हैं मुझसे और ओहदे में तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। धीरे बोल ले गोविंद बेटा, यहाँ मैं ही एक साला हूँ। सॉरी जीजा जी, वो मैंने सोचा आप लोगों को अकेला फील ना हो, इसलिए बस कंपनी देने बैठ गया। अपने बाप की तरह तो बिना कुछ ज्यादा ही सोचता है बेटा। मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो किसे क्या टेंशन हो जाएगी। ये डाइनिंग टेबल भी यहाँ पहले नहीं था दामाद जी। मेरी बोली और मेरे एक फोन कॉल पर लगाता, वरना मेरे भाई का नाम सिर्फ लंकेश है, बाकी ये राम है राम। इसका बस चले तो ये जमीन पर बैठकर खाना खा ले। अपने सामने पड़ी खाने की प्लेट को देखते ही गोविंद कहता है, बहन के घर भाई आया है, ये नहीं कि पूरी खीर मिल जाए। ये पोहे जैसा नाश्ता कौन परोसता है बहू? पेट की भूख मिटेगी नहीं मेरी तो। नाश्ता बनाने का मन नहीं था, बोल देती, मैं अपने घर से खा कर आता। ये भी तो आपका घर ही है मामा जी, मैं भी पूरी खीर बना देती हूँ। चल बेटा, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ, अकेले क्या क्या करेगी तू। चलो अच्छा है, रसोई में 2 लोग हो गए तो काम में आसानी हो। बेटा पूरियां बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाएगी तो मेरे लिए जरा समोसे तल देना। बाहर के समोसे ना मुझे जमते नहीं है, और ये पोहे हटा दे सामने से। मुझसे भी ये खाना नहीं खाया जाएगा स्नेहा, ये पोहे खाने के लायक है ही नहीं। पोहे की क्वालिटी वो नहीं है जो मैं खाता हूँ, और इसमें जो मूंगफली इस्तेमाल हुई है ना, वो तो बिल्कुल भी मेरे खाने लायक नहीं है। पहली बाइट लेकर जी तो किया कि कह दूं कहाँ है स्वाद। बेचारी स्नेहा फिर से खाने की तैयारी करने रसोई में जाती है और इस बार सबकी कही हुई दूसरी डिश बनाने में लग जाती है। तुझे क्या लग रहा है बहू, तू ये दोबारा खाना बनाकर ले जाएगी तो खाने की तारीफ कर देंगे वो तीनों? बिल्कुल भी नहीं। 10 बातें बनाएंगे और खाना हजम भी कर जाएंगे। तीनों ने अपनी अपनी प्लेटें साफ कर दी है। तभी रसोई में भागता हुआ करण आता है। अरे यार कुछ करो स्नेहा, मुझे ऑफिस जाना है। तभी हॉल से आवाज आती है, अरे साले साहब, कहाँ रह गए आप? सही वक्त पर गायब होने की बड़ी बुरी आदत है आपको। आइए, पत्तियां बट रही है। जल्दी आ जाओ बेटा, एक मैच हो जाए उसके बाद मेरे कंधे दबा देना, बड़ा दर्द है कंधों में। और पूरे दिन सभी का खून पीने के बाद 5 बजे तीनों की टोली घर से विदा होती है। दामाद जी यहाँ से निकले नहीं कि समधन जी का फोन आ गया। खाना अच्छा नहीं था, कमरे में सफाई नहीं थी, मेरे बेटे को भूखा ही आना पड़ा और पता नहीं क्या क्या। अब जीजू जाकर दीदी को 3 बातें सुनाएंगे। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा पापा। अब अपना दूसरा रूप मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा लगता है। एक तो खाने की इज्जत नहीं करते, और दूसरा एक गिलास पानी उठाकर पीना नहीं चाहते। पर अब इस तिगड़ी से ही काम करवाऊंगा मैं। हर संडे तीनों को टपकने की आदत है ना, तो इस संडे तो तीनों आएंगे ही, पर इस बार खाना बहू या तेरी माँ नहीं बनाएगी। इन कामचोरों की टोली ही बनाएंगी और हमें खिलाएगी भी। और 2 दिन बाद ही लंकेश का पूरा परिवार मिलकर आसपास वालों को भंडारे के लिए न्योता देना शुरू कर देता है। ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब आप। भगवान का काम है, कोई भी सेवा होगी तो हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको मौका जरूर देता, पर इस बार भगवान ने हमें ही पुण्य कमाने का मौका नहीं दिया। वो क्या ना, प्रसाद बनाने का सारा जिम्मा मेरे दामाद, मेरे छोटे भाई और मेरे साले साहब ने ले रखा है। अब फिर भी कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर याद करूंगा। आसपास वाले दोस्त, सहेलियां और सभी जान पहचान वालों को न्योता देने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठता है। सभी को न्योता तो दे दिया, पर अब सारा काम गोविंद, विनोद और दामाद जी से करवाएंगे कैसे? करण बेटा, जरा अपने जीजा जी को फोन तो मिलाना। करण मयंक को फोन मिलाकर अपने पापा को पकड़ा देता है। अरे दामाद जी, हमें तो लग रहा था अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, पर भगवान की कृपा तो आप पर है। क्या बताऊं, आज सुबह 4 बजे मंदोदरी को सपना आया कि माता रानी कह रही है कि भंडारा करवाओ और सभी को खिलाओ, पर मेरी सेवा करेगा तो इस घर का दामाद ही। अब हमारे तो एक आप ही दामाद है। हाँ, अगर आपकी इच्छा नहीं है सेवा देने की तो अलग बात है। अरे ये क्या कह रहे पापा जी? अब मम्मी जी को सपना आया है और माता चाहती है मैं उनकी सेवा करूं, तब तो प्रसाद आपका दामाद ही बनाएगा। और इसी तरह मंदोदरी एक कॉल अपने भाई को करती है और स्नेहा अपने चाचा ससुर को।
अरे वाह पापा, क्या आइडिया दिया है। तीनों कामचोर मान भी गए। चलिए अब बाहर टेंट लगाने का इंतजाम करते हैं, आखिर माता की चौकी जो होगी। अब मजा आएगा ना। जय माता दी। और शनिवार की रात से ही करण, मंदोदरी और लंकेश अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सुबह 4 बजे तक एनी हाउ पहुंच जाइएगा जीजा जी, आपका हाथ लगे बिना तो प्रसाद बनने का काम शुरू होगा ही नहीं। अरे गोविंद, तो सुबह 4 बजे तक पहुंच ही जाना, प्रसाद के लिए बर्तन तुझे ही लाने हैं ना। हाँ भैया, फिक्र मत कीजिए, माता ने बुलाया है, देर विनोद करेगा नहीं। और अगले सुबह 4 बजे तीनों की तिगड़ी विनायक भवन के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अरे कोई मदद करने के लिए भी नहीं है क्या? इतने भारी बर्तन है। अरे जरा हाथ तो लगा विनोद। मुझे लगा पता नहीं किस क्वालिटी का राशन सब यूज करेंगे, तो मैं राशन लेकर आया हूँ, पर गाड़ी से राशन उतारूं कैसे? चलिए आप दोनों मेरी मदद कीजिए, आफ्टर ऑल मैं इस घर का दामाद हूँ। तू इस घर का दामाद है पर प्रभु का नहीं। माता की कृपा चाहिए तो दिल खोल कर मेहनत तो करनी पड़ेगी। और लंकेश के वो तीनों रिश्तेदार जो कभी एक तिनका भी नहीं उठाते थे, आज भारी भारी बर्तन, आटे की भारी गोनियां, आलू की बोरी उठाकर पंडाल में रख रहे थे। तभी स्नेहा पानी लेकर बाहर आती है। थैंक गॉड स्नेहा तुम आ गई, या तो फैन भी नहीं है, पानी की बड़ी जरूरत थी हमें। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप तीनों प्रसाद बनाने वाले हैं, बिना खाए पिए ही प्रसाद बनाना होगा। और नहा कर आए कि नहीं आप तीनों? नहीं नहाए तो जाकर एक बार नहा लीजिए। तो पहले मैं नहा लेता हूँ, बाथरूम क्लीन तो होगा ना? अरे जीजा जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं, पूजा का काम करना है, आप बाथरूम में पैर कैसे रख देंगे? खुले में ही नहाना होगा आपको। पास में ना एक हैंड पंप है, उससे पानी भर के लाना होगा और बाहर नहाना होगा, नहीं तो छत पर भी नहा सकते हैं। ओहो, इतना कुछ करना होगा? एक एक करके तीनों एक एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं और नहाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर सुलग जाती है भट्टी। अरे गोविंद, कैसा काम कर रहा है तू? भट्टी में तो सही से ताप ही नहीं है, पूरियां कैसे छनेंगी, हलवा कैसे बनेगा, सब्जी कैसे सीजेगी? सब्जी तो तब सीजेगी ना भाभी जब आलू उबलेंगे। आलू उबालने भी चढ़ाया नहीं है, सब कितनी देर में करेंगे आप तीनों? अगर माता रानी ने सपना ना दिया होता तो मैं अब तक तो काम में भी लग चुकी होती। अंदर भी बहुत काम है आंटी जी, आप अंदर चलिए ना। भक्तों के लिए चेयर लगानी है, उनके लिए डिस्पोजल प्लेट, कटोरियां, ग्लासेस लाने हैं। चलिए चलिए। और सारा काम विनोद, गोविंद और मयंक पर छोड़कर सभी अंदर चले जाते हैं। मुझे तो लगा था कोई छोटा सा भंडारा कर रहे होंगे भैया, पर इन्होंने तो 150 लोगों की लिस्ट दे दी। अब इतना सारा आटा गूंथूंगा कैसे मैं? अरे इतने आलू के छिलते छिलते ही लगता है रात हो जाएगी। बहुत ज्यादा काम नहीं दे दिया इन सब ने हमें। इतने पसीने आ रहे हैं, लग रहा है नहाने के बाद शरीर पोछा ही नहीं मैंने। ये खाना वाना बनाना बड़ी मेहनत का काम है भाई। इसीलिए जैसा भी खाना सामने परोसा जाए उसे खा लेना चाहिए मामा जी। वैसे जीजा जी, आटा बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, इसमें और पानी डालिए ना। और हाँ, मैं ये याद दिलाने आई थी कि भंडारा आज शाम को ही है, कल नहीं, तो हाथ जल्दी जल्दी चलाइएगा। हाँ। अरे पर हम 3 लोग 150 लोगों का खाना कैसे बनाएंगे स्नेहा? मुझे तो लग रहा है 1.5 लोगों का खाना भी नहीं बना पाऊंगा मैं। मतलब कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर हमारी हालत तो देख रही हो। अगर कोई और भी सेवा में हाथ बटाना चाहता हो तो कुछ लोगों को मदद के लिए भेज दो ना। भेजती हूँ ना जीजा जी। वैसे ऐसी ही गर्मी में रसोई में मैं भी आप सभी के लिए खाना बनाकर आपको परोसती थी, जिससे आप खराब कहकर वापस ले जाने को कह देते थे। खैर कोई बात नहीं। मोहल्ले की कुछ औरतें भी प्रसाद बनाने में हाथ बटाने आ जाती है। ये सब्जी बनाना कितना मुश्किल का काम है, नमक मसाला बराबर नहीं हुआ तो स्वाद बेकार हो जाएगा। और ये पूरी गोल गोल बनाना तो उससे भी मुश्किल है विनोद। और ये हलवा बनाना क्या आसान है? हाथ तो लग रहे नीचे गिर जाएंगे मेरे। और ऐसे कई काम औरतें रोजमर्रा की जिंदगी में 8 से 10 घंटा करती है। वैसे राशन जरा कम पड़ गया है, आप जाइए दामाद जी, अपने हिसाब से राशन ऑर्डर कर दीजिए, वरना क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाएगी और फिर आप खाना नहीं चाहेंगे। हो जाए ऊपर नीचे, बस किसी तरह भंडारे का प्रसाद बन जाए। इतना देखने जाऊंगा फिर तो हो गया। और किसी तरह भंडारे के लिए पूरी, हलवा और सब्जी बन ही जाते हैं। माता को प्रसाद का भोग लगाने के बाद भक्त भंडारे के लिए बैठना शुरू करते हैं। हाश, अब जाकर फ्री हुआ मैं।
ऐसे कैसे दामाद जी, सबको कैसे पता चलेगा कि इतनी मेहनत आपने की है? आपको अपने हाथों से सभी को भंडारे की पूरियां परोसनी पड़ेगी। मयंक के हाथों में आती है पूरियों की परात, विनोद के हाथ में सब्जी का भगोना और गोविंद के हाथ आती है हलवे की देगची। यहाँ से वहां लंबी लाइन में चल चल कर तीनों सभी भक्तों को भंडारे का खाना परोसते हैं। अरे अब तो सभी ने खा लिया, अब क्या हमें खाना मिलेगा? बोलना तो नहीं चाहिए मामा जी, पर गिनकर 12 पूरियां ही बची हैं आप तीनों के हिस्से में। सिर्फ 4-4 पूरियां आ पाएंगी। सब्जी और हलवा सच में बड़े स्वादिष्ट थे। जीजा जी तो सिर्फ पूरियां खाएंगे नहीं, और तुम्हारे हाथ का खाना भी उनको पसंद नहीं आता। लगता है अब उन्हें अपने घर लौट कर ही खाना खाना पड़ेगा। 4 पूरियां मिलेगी ना भंडारे की, 4 पूरियां ही खा लूंगा मैं। काम कर करके बैंड बजी पड़ी है, कुछ भी दे दो मैं खा लूंगा। इतनी मेहनत के बाद जैसे ही मयंक, विनोद और गोविंद पूरी का पहला निवाला अपने जुबान पर रखते हैं, उनकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बड़ी स्वादिष्ट, मजा आ गया। वही तो, ऐसा जायका तो रेस्टोरेंट के खाने में भी नहीं आता। एक तो माता का प्रसाद, ऊपर से हमारी मेहनत। पहले ये काम जरा मुश्किल लग रहा था, पर अब जब इतनी मेहनत के बाद ये 4 पूरियां मिली है तो मन को अलग ही सुकून मिल रहा है। कितनी खुशी से लोग हमारे हाथ से परोसे हुए खाने को खा रहे थे। आज तो बड़ा पुण्य कमाया हम तीनों ने। और तीनों महाशय जो हमेशा हर खाने में नुक्स निकालते थे, आज सिर्फ पूरियों को ही बड़े आनंद से खा रहे थे। हाथ में जायका तो बड़ा है आप तीनों के। अभी अगले ही महीने मेरी एनिवर्सरी है, मेरे पोते का जन्मदिन भी। तो क्या आप जरा आकर खाने में मदद कर देंगे दामाद जी? ये तो भगवान की बात थी, इसलिए मैंने सेवा दे दी है। मुझे पता है ससुर जी, आप चाह रहे थे कि हम तीनों की बैंड बज जाए, पर इतने दिनों बाद इतनी मेहनत करके ना बड़ा मजा आया, खास करके लोगों को खिलाकर। वैसे याद रहे, ये फैसिलिटी सिर्फ भंडारों के लिए ओपन है। ये मत सोचिएगा कि इस बार मैंने पूरियां बना दी तो किसी बच्चे के बर्थडे में या किसी पड़ोसन की एनिवर्सरी पर भी पूरियां छान दूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काम करूंगा तो सिर्फ भंडारे में। क्यों चाचा जी? अब हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।